ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी पाठ 19 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो चलिए हम प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है बहुविकल्पीय, सही उत्तर छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर हमारे सामने बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें 4 विकल्प हैं, उनमें से सही विकल्प छांटकर हमें उत्तर की जगह पर लिखना है। तो प्रश्न 1 है, इसमें दिया है बहादुर बेटा पाठ की विधा है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी संस्मरण, ऑप्शन डी एकांकी। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी एकांकी। उत्तर की जगह हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी एकांकी। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, हे भगवान वाक्यांश में विराम चिन्ह लगेगा। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी पूर्ण विराम, ऑप्शन सी विस्मयबोधक, ऑप्शन डी योजक चिन्ह। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी विस्मयबोधक। उत्तर की जगह हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी विस्मयबोधक। चलिए हम आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 दिया है, नदियों में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए अनावृष्टि, ऑप्शन बी जल का उपयोग, ऑप्शन सी अतिवृष्टि, ऑप्शन डी ओलावृष्टि। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी अतिवृष्टि। यहां पर ये ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, अनुपस्थित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए अनु, ऑप्शन बी अन, ऑप्शन सी स्थित, ऑप्शन डी त। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अन। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? अन। चलिए अब प्रश्न 5 देखते हैं हम। 5वें में दिया है मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए ब्लू क्रॉस, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी रेड क्रॉस, ऑप्शन डी स्काउट। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रेड क्रॉस। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी रेड क्रॉस। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें शब्द दिए हैं योजक, प्राथमिक उपचार, पिता, कड़वाहट, त्याग, सहयोग, भाई। तो प्रश्न नंबर 16 है, बहादुर बेटा पाठ खाली स्थान में आएगा सहयोग की भावना को रेखांकित करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, संदीप और मधुर का रिश्ता खाली स्थान में लिखेंगे भाई का था। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, फर्स्ट एड का हिंदी अर्थ खाली स्थान में लिखेंगे प्राथमिक उपचार होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, पुनरुक्त शब्दों के बीच लगने वाला चिन्ह खाली स्थान में आएगा योजक कहलाता है। फिर प्रश्न नंबर 10 है, आहट प्रत्यय लगकर बनने वाला एक शब्द, यहां पर क्या होगा? कड़वाहट है। आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11, नाक शब्द का प्रयोग कर एक मुहावरा बनाइए तथा उसका अर्थ भी लिखिए। उत्तर में लिखेंगे नाक में दम करना, अर्थ क्या होगा इसका? परेशान करना। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, बेटा के 2 पर्यायवाची लिखिए। तो बेटा के पर्यायवाची क्या है? एक पहला है पुत्र और दूसरा है सुत। अगला है प्रश्न नंबर 13, रेड क्रॉस के सदस्यों को कैसे पहचाना जा सकता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे रेड क्रॉस के सदस्यों को उनके सफेद कपड़े पर लाल क्रॉस से पहचाना जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 14, काम करने को तो यहाँ भी बहुत हैं, चाहो तो तुम घर पर जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हो, यह किसने किससे कहा? तो इसका उत्तर लिखेंगे मधुर ने कुलदीप से कहा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगले प्रश्न
लघु उत्तरी प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 15 है, प्राकृतिक आपदाएं किन्हें कहते हैं, किन्हीं 4 आपदाओं के नाम लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, प्राकृतिक आपदाएं वे घटनाएं हैं जो प्रकृति में अचानक होती हैं और व्यापक रूप से नुकसान पहुंचाती हैं। प्राकृतिक आपदाएं 4 हैं, बाढ़, भूकंप, तूफान, सूखा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 16, मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई, इसका आशय लिखिए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, इस वाक्य का आशय यह है कि अब बाढ़ इतनी बढ़ चुकी है कि नदी का पानी खुद ही गांव में आ गया है, इसलिए नदी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, आपदाग्रस्त लोगों की मदद के लिए क्या करना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे, आपदाग्रस्त लोगों की मदद के लिए भोजन, पानी, कपड़े, दवाइयाँ और आश्रय की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला प्रश्न 18 है, बहादुर बेटा पाठ का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और क्यों। तो उत्तर में लिखेंगे, मुझे बहादुर बेटा अच्छा लगा क्योंकि उसने विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारी और बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का साहसिक निर्णय लिया। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न है दीर्घोत्तरीय। तो प्रश्न नंबर 19 है, बाढ़ पीड़ितों की कोई 5 समस्याएं लिखिए। तो इसमें बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं क्या लिखेंगे हम, उत्तर में लिखेंगे 5 समस्याएं। पहली है घरों का नष्ट होना, दूसरी है खाद्य सामग्री की कमी, तीसरी है स्वच्छ पानी का अभाव, और यहाँ पर ये चौथी है बीमारियों का फैलना, और 5वीं आती यहाँ पर परिवहन और संचार की समस्याएं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 20, बाढ़ से बचने के लिए आप अन्य स्थान पर जा रहे हैं तो अपने साथ क्या क्या लेकर जाएंगे। तो उत्तर में लिखेंगे, बाढ़ से बचने के लिए अन्य स्थान पर जाते समय मैं निम्नलिखित सामग्रियां लेकर जाऊंगा। पहली है जरूरी दस्तावेज, दूसरी है भोजन और पानी, तीसरी है कपड़े और दवाइयाँ, चौथी है टॉर्च और मोबाइल, 5वीं कुछ नगद पैसे और आभूषण। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट 19 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।